कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव ईश्वरी को शादी के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। घर पर नेहा बताती है कि वो रणवीर से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। देव सुनकर हैरान है। तभी ईश्वरी देव को बताती है कि उसने नेहा को पहली बार खुश देखा है। अब आगे। थैंक यू डॉक्टर बोस। आपने जो मेरे लिए, जो रणवीर के लिए किया, उसके लिए थैंक यू। हम लोग तो दोस्त भी नहीं है। मेरा मतलब है कि आप और निकी तो इतने क्लोज है ना। हम तो एक्चुअली में अजनबी हैं, और अजनबियों के लिए कौन इतना करता है। हम दोस्त नहीं हुए तो क्या हो, अजनबी तो नहीं है। आप मिस्टर दीक्षित की बहन हो तो अजनबी कैसे हुए? और आज जो कुछ भी मैंने किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने सिर्फ सच कहा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड रणवीर। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। नेहा, बहुत मुश्किल से सच्चा प्यार मिलता है, एंड आई एम ग्लैड कि तुमने रणवीर के लिए अपने प्यार को पहचान लिया, वरना ज्यादातर तो ये सब वन साइडेड होता है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अपना प्यार मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं थैंक्स कैसे कहूँ। बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपके लिए मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपको भी आपका सच्चा प्यार मिल जाए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। आज आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने रणवीर से माफी मांगी। इतना तो वही झुक सकता है जो बहुत ऊंचा हो। दोस्त वो मेरा परिवार, उनके लिए अगर मुझे किसी के सामने झुकना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। आई लव यू। मैंने आज तेरे से बहुत सारे सवाल पूछ लिए ना। मेरा मकसद तुझे दुख देना नहीं था, मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं रणवीर के साथ रह पाऊंगी कि नहीं। आई नो आप क्यों परेशान हैं। आपका ये डर बिल्कुल सही है। मैं रणवीर की फैमिली के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन भाई, अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। ऐसा पति जो सिर्फ मुझसे प्यार करता हो, ऐसी लाइफ जिसके लिए मुझे कभी मन ना मारना पड़े। भाई, अब मेरी सारी खुशियां आपके हाथ में। आप चाहो तो सब कुछ बदल सकता है भाई। आई रियली लव हिम भैया। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी खुशियां मुझसे कोई ना छीन पाए, प्लीज। भाई, आप हमेशा कहते हो ना कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मेरे लिए एक काम और कर दीजिए। मेरी जिंदगी में रणवीर के सिवा कुछ नहीं है। आपको रणवीर से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि हमारे बीच में सब कुछ सही हो, उसके लिए जरूरी है। आपने तो देखा है ना कि जब से मैं रणवीर से मिली मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मैंने खुश रहना सीख लिया भाई। मैंने तो ये सोचा था कि उन्हें मना करने के बाद मैं उनकी तरफ एक बार भी देखूंगी नहीं, लेकिन मैं गलत थी भाई। रणवीर के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रणवीर की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती भाई। मैं फिर से अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करना चाहती। आपने तो क्या क्या करके दिखाया ना भाई। सबके सपने पूरे करते हैं आप, मेरा इतना सा सपना नहीं पूरा कर सकते। तेरे सपने जरूर पूरे हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा।
तेरी खुशियां मेरे लिए सबसे ऊपर है। मुझे तेरी खुशियां जरूर मिली, ठीक है? मैं कल ही जाकर उसके घर वालों से बात करता हूँ। भाई 1-2 दिन रुक जाइए। जो ये सब अचानक से हुआ, रणवीर को भी नहीं पता था कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। उसको भी तो अपने घर वालों से बात करनी होगी ना। पहले मुझे उनसे बात करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड। जब तू कहेगी मैं तभी जाकर उनसे बात करूंगा। देव भाई, भाई उस रात नताशा के सामने मैंने जैसा भी बिहेव किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपको नताशा से अगर शादी करनी है तो आप कर सकते हैं जब आपका मन। शी इज अ नाइस गर्ल और घर में भी उसे सब बहुत पसंद करते हैं। एक और बात, आप माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? प्लीज प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, नहीं बताऊं। प्रॉमिस। भाई अगर आपने मेरे लिए ये सब कर दिया ना, तो ये हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। सिर्फ मेरे और रणवीर के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी, मेरे और माँ के लिए भी। मैं अपने बचपन की हर बात के लिए आपको माफ कर दूंगी और उस बात को कभी नहीं बोलूंगी दोबारा। आई प्रॉमिस। मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ। क्या हो रहा है? पागल हो गए क्या? কি হলো? आशा बेटा तू ठीक तो है ना? अरे आमी तो ठीक आची, आपके बेटे को पता नहीं क्या हो गया। देखिए ठीक हो तुम? तुम्हें पता है अभी क्या किया तुमने? सब्जी काटी, मटर छीले। नो आशा, तुमने अभी एक इनफॉर्म बैट्समैन को आउट करवाया आशा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैच खत्म नहीं होता तुम यहीं पे बैठना। तुम कोलकाता के लिए इतना नहीं कर सकती। अरे पूरा बंगाल क्या आज खाना नहीं खाएगा? केकेआर के फैंस भूखे रहेंगे। आई डोंट केयर। सच मामा। चुप चुप चुप। इतने बड़े आदमी के नाम पर तेरा नाम रखा, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, सौरभ गांगुली। सॉरी बाबा, सौरव कोई ग्रेटेस्ट क्रिकेटर नहीं है। ग्रेटेस्ट क्रिकेटर तो एक ही है, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन। वो बंगाली नहीं है। मैशो, आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो ना, आपको तो दिल्ली की टीम को सपोर्ट करना चाहिए। और आपको पता है केकेआर का तो ओनर ही बंगाली नहीं है। एग्जैक्टली। प्लीज आशा। ठीक है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। मैं सारा टाइम यहीं बैठी रहती हूँ। ओके, भूखे रहो सबके सब। माशी, आप ना यहीं बैठो, आज का खाना मैं बनाती हूँ। जब मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना मैशो, तब उनको पता चलेगा। हेलो मिस बोस। आई मीन मिस्टर दीक्षित। क्या कर रही थी आप? वो मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ? ऑफ कोर्स सो रही होंगी। हाँ। अगर अभी बहुत लेट नहीं हुआ तो क्या आप 5 मिनट के लिए बाहर आ सकती हैं? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर देर हो गई है तो इट्स ओके, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। बाहर कहाँ? मिस बोस, मैं आपके घर के बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ। ओके। क्या पहनूं? ये नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब इसके साथ क्या पहनूं? सूट या जीन्स? हाँ, ये साड़ी पहन।
यार मैंने तो कहा कि मैं सो रही हूँ। तू ना एकदम इडियट है। अब जा भूत बन के मिस्टर दीक्षित के सामने। हाय। सॉरी, मैंने आपको इतनी देर से डिस्टर्ब किया। इट्स ओके। आप ये पहन के सोती हैं क्या? भूल गए होंगे उतारना। हाँ, उतारना भूल गई। वैसे आप यहाँ कैसे? वो कल हमने कॉफी तो पी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज आपके लिए थोड़ी अच्छी कॉफी। बताइए मिस्टर दीक्षित, क्या बात करनी है? कोई बात नहीं, आपको कैसे पता मुझे आपसे बात करनी है? नहीं करनी तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, रुकिए। बताइए मिस्टर दीक्षित। मैं ये सोच रहा था, बैठिए ना। आप इतनी बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सबकी डाइट को कंट्रोल करती हैं, तो आज तक अपने भाई सौरभ की डाइट को कंट्रोल क्यों नहीं किया? उसे क्यों नहीं पतला किया? मिस्टर दीक्षित, आप इतनी दूर ये तो पूछने नहीं आए, तो सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन की जगह आप वो क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब आप यहाँ ढूंढने आए हैं। पहले इसका तो जवाब दीजिए। ओके, एक्चुअली सौरभ दादा पहले से ही ऐसे हैं, और बाबा कहते थे कि सौरभ दादा का खाने से अफेयर तब शुरू हुआ जब उनके दांत निकलने लगे। बीच में तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी और दादा ने बहुत वेट लॉस किया था, लेकिन वो खुश नहीं थे, तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर ली। ओवर ईटिंग तो करते थे पर बहुत ज़्यादा, और मैं टोकती थी पर बहुत कम। अगर आपका कोई और पेशेंट होता तो तब भी आप ऐसा ही करती? पर दादा कोई और नहीं है ना, मेरे अपने भाई है, फैमिली है, और फैमिली होती ही ऐसी है, जो फ्लॉज को, कमियों को एक्सेप्ट कर लेती है। कंडीशंस रखकर तो हर कोई प्यार कर सकता है, लेकिन बिना शर्त के, बिना कंडीशंस के प्यार करने का नाम ही फैमिली होता है ना मिस्टर दीक्षित? शायद। अब आप वो सवाल पूछिए जो आप यहाँ पूछने आए थे। शायद मुझे उस सवाल का जवाब बिना पूछे ही मिल गया। बहुत रात हो गई है, अब आपको जाना चाहिए। और इतनी देर रात को कॉफी पिएगी तो आपको नींद कैसे आएगी? जब आपको पिलानी ही नहीं थी तो आप कॉफी क्यों लाए? गुड नाइट मिस बॉस। ओके।
ये नंबर तो मोबाइल का है। आप किसके फोन से फोन कर रहे हैं? अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। आपने मोबाइल ले लिया? तो नए जमाने में आपका वेलकम है मिस्टर रणवीर। ये फोन मैंने नए जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बात कहूँ, क्या तुम वो बात दोबारा कह सकती हो जो तुमने उस दिन कही थी घर पर? कौन सी बात? वही that you love me। वो नेहा, बोलो। आई लव यू रणवीर। मैं कितनी गधी थी जो ये बात आज तक समझ ही नहीं पाई। नेहा बेटा, वो मुझे होम लोन नहीं चाहिए, थैंक यू, बाय। मामी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं तो कितनी बेवकूफ थी, मैंने रणवीर को मना ही कर दिया था। अगर आपने उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया होता ना, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मामी। तू पागल हो गई है नेहा। अरे तू रणवीर से कैसे शादी कर सकती है? लेकिन नेहा, ये जो प्यार होता है ना, ये एक बुखार की तरह होता है। आज चढ़ा है ना, कल उतर जाएगा। असली चीज है सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। और उसे पता है कि तुझे बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें ये नहीं पता। लेकिन मामी, मुझे पक्का यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। अरे दुनिया में ऐसी बात कोई नहीं मानता है। और अगर वो मान जाता है ना, तो समझ लेना कि वो सयाना नहीं, बहुत बड़ा घाघ है, घाघ। मतलब ये कि वो रिश्ता तो जोड़ना चाहता है, पर तुझसे नहीं, अरे देव के पैसे से। क्योंकि इतने बड़े आदमी का जीजा बनके भला उसे किस चीज की कमी हो सकती है? फिर समझती क्यों नहीं है ये लड़की? है भगवान। रणवीर मुझसे प्यार करते हैं, भाई के पैसे से नहीं। कोई प्यार व्यार नहीं करता वो तुझसे। आज भले ही तुझे समझ नहीं आ रही, पर देखना, एक ना एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अब रोएगी। क्या शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झुक कर तुम्हारा सामान उठाऊंगा? वैसे झुक भी जाता, लेकिन दो चीजें। पहली कि विकी लड़कियों का पर्सनल सामान चेक नहीं करता। वो क्या है कि विकी लड़कियों की काफी रिस्पेक्ट करता है। और दूसरी, हम लोग यहाँ पर तुम्हें पैसे देते हैं काम करने के लिए, ना कि तुम हमें। तो मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम? दो बातें। पहली बात तो तुम किसी की रिस्पेक्ट क्या करोगे, और दूसरी बात, अगर मैंने तुम्हें अभी रिस्पेक्ट की स्पेलिंग लिखवाई ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या मतलब? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, उल्लू समझती हो मुझे? हाँ, रिस्पेक्ट की स्पेलिंग होते हैं RESPECT, रिस्पेक्ट। थैंक्स मेरी पहली बात प्रूव करने के लिए। सेकेंडली, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित और उनकी माँ के लिए काम करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। थर्डली, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं होगा ना, लेकिन मेरे पास है, तो सामने से हटो। सुष्मिता से सोच सब कुछ गिरा दिया। क्या हो गया आपको? ऐसी बहकी बहकी क्यों रहती है? कहाँ खोई रहती है? आपने आप मेरी हेल्प कर रहे हो, इसके लिए थैंक्स। मिस्टर दीक्षित, हाँ, आप कुछ कह रही थी मिस बोस? कुछ नहीं, वो मैं बस यही कह रही थी कि लड़कियों का जो सामान होता है वो लड़कों के हाथ में अच्छा नहीं लगता।
सपोज हम सॉरी उस दिन आपको वो सब कुछ देखना पड़ा। आप सोच रही होंगी कि कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है। अब नहीं मिस्टर दीक्षित, अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी फैमिली एक ही जैसी होती है। भी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व, फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा आप इन्वॉल्व हो ही जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी किस्मत में मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व। आई विश। व्हाट? कुछ नहीं, वो बस नेहा बहुत लकी है कि उसे अपना प्यार मिला। हर कोई इतना लकी नहीं होता। आपको पता था क्या रणबीर और नेहा के बारे में? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली मुझे इन चीजों की समझ ही नहीं आती। मुझे तो लड़कियां ही समझ में नहीं आती। उन्हें जो चाहिए होता है वो बोलती नहीं है, और जो बोलती हैं वो चाहिए नहीं होता। बोलने से क्या फायदा मिस्टर दीक्षित, जब बोलने से भी हर चीज नहीं मिला करती। हो सकता है कि बोलने पे ना मिले, लेकिन बिना बोले आपको क्या चाहिए पता कैसे चलेगा? बोलने का टाइम चला गया मिस्टर दीक्षित, मैंने बहुत देर कर दी।